मानव हृदय एक ऐसी विचित्र वस्तु बनाई है विधाता ने कि सफलता पाने के लिए यदि मानव धैर्य और संयम का साथ ले तो हृदय उसे सद्मार्गी बना देता है और सफलता पाने की शीघ्र इच्छा यदि बलवती हो जाए तो यही हृदय उसे कुटिल बनाने में क्षण भर भी नहीं गंवाता। एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। सृष्टि का नियम, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाती है। पेड़ों को जानकर हम धैर्य का अर्थ समझते हैं, घास को जानकर हम बने रहने का हट समझ पाते हैं। प्रकृति में हर वस्तु के होने का एक अनूठा कारण होता है। यदि तुम इन सब की विशेषताओं को जानते हो तो तुम सदैव शत्रु से एक हाथ आगे रहते हो। अब मैं एक व्यक्ति नहीं, अब एक विचार बन चुका हूं। विचार जो जनहित का विचार है, विचार जो न्याय का विचार है, विचार जो किसी भी राजा को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का विचार है। ऐसे विचार को ना बंदी बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगी। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से एकाग्रचित होना ही पड़ता है, और जो आवश्यक भी है। किंतु यदि ऐसा ना करें तो हमारे विरोधी, हमारे शत्रु हमें जीने ही नहीं देंगे। फिर भी कभी कभी जब हमें कोई हमारी पूरी सावधानी बरतने के पश्चात भी चकित कर देता है तो अच्छा लगता है।